फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं चंदन कुमार प्रीक्वल क्लासेस के ऑनलाइन सेशन में आप समस्त छात्र छात्राओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज तारीख 9 जून 2020 है। जैसा कि हम प्रत्येक क्लास की शुरुआत आज का इतिहास टुडे इन हिस्ट्री टॉपिक से करते हैं, तो देर ना करते हुए चलते हैं आज के पहले टॉपिक की ओर। आज का पहला टॉपिक है बिरसा मुंडा। ध्यान रहे साथियों, बिरसा मुंडा का आज ही की तारीख 9 जून वर्ष 1900 ईस्वी में मृत्यु हो गया था। खास बात है कि इनका निधन किन कारणों से हुआ ये कभी क्लियर नहीं हो पाया। ध्यान रहे साथियों, बिरसा मुंडा का जन्म छोटा नागपुर, ध्यान रहे साथियों, छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में हुआ था और इनका संबंध मुंडा जनजाति से है। ध्यान रहे साथियों, वर्ष 1900 ईस्वी में ब्रिटिश हुकूमत ने इन्हें जेल में डाल दिया था। इसका कारण यह माना जाता है कि उन्होंने आदिवासियों को उकसाया, ऐसी ब्रिटिश मान्यता है, परंतु उन्होंने आदिवासियों को इसलिए उकसाया कि वे अपने जंगल, अपनी जमीन और उस समय की जमींदारी व्यवस्था और भू राज्य व्यवस्था के खिलाफ खड़े हो सके और ब्रिटिश हुकूमत से लड़ सके। ध्यान रहे साथियों, बिरसा मुंडा झारखंड राज्य के ही नहीं देश के महान क्रांतिकारियों में गिने जाते हैं और इनका निधन आज ही की तारीख 9 जून 1900 ईस्वी को रांची के जेल में हुई थी। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है नंदिनी सतपथी। ध्यान है साथियों, आज ही की तारीख 9 जून 1931 ईस्वी को नंदिनी सतपथी का जन्म हुआ था। ये उड़ीसा राज्य की सीएम बनी। ये उड़ीसा राज्य की 1972 से 76 के बीच में सीएम रही। खास बात यह है कि नंदिनी सतपथी बचपन से ही काफी क्रांतिकारी विचारों की महिला थी। इन्होंने मात्र 9 साल की उम्र में ही यूनियन जैक, जो ब्रिटेन का झंडा होता है, उसे उतार दिया था और इन्होंने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ दीवारों पर कई तरह के स्लोगन लिखे थे। ध्यान रहे साथियों, नंदिनी सतपथी किस राज्य की सीएम बनी थी? उड़ीसा राज्य की, और ये एक महान लेखिका भी थी। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है डोनाल्ड डक। ध्यान रहे साथियों, वाल्ट डिज्नी का महान कार्टून कैरेक्टर जो है वो डोनाल्ड डक है। आज ही की तारीख 9 जून 1934 ईस्वी को वाल्ट डिज्नी के द्वारा डोनाल्ड डक नामक कैरेक्टर को पहली बार लॉन्च किया गया। यह कैरेक्टर पूरी दुनिया में काफी लोकप्रिय हुआ और डोनाल्ड डक के कैरेक्टर पर 100 से भी ज्यादा फिल्में बनी और यहाँ तक कि इसे कार्टून कैरेक्टर सीरीज में ऑस्कर अवार्ड तक भी मिले। तो याद रखेंगे, वाल्ट डिज्नी का एक महान कार्टून कैरेक्टर है डोनाल्ड डक और 9 जून 1934 ईस्वी को इसको पहली बार लॉन्च किया गया। हमारा दूसरा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है द्वितीय विश्व युद्ध। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 9 जून 1940 ईस्वी को सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नॉर्वे की सेना ने जर्मनी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है किरण बेदी। ध्यान है साथियों, इनके बारे में लगभग हर भारतीय लोग जानते हैं। किरण बेदी की सबसे खास बात यह है कि ये भारत की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी। उस दौर में जब कोई महिला पुलिस सेवा में नहीं जाना चाहती थी, किरण बेदी आईएएस के लिए चुनी गई थी। उसके बावजूद भी उन्होंने आईपीएस को चुना और भारतीय महिलाओं को पुलिस के क्षेत्र में जाने का एक अच्छा मौका बनाया। खास बात यह है कि आज ही की तारीख 9 जून 1949 को इनका जन्म हुआ था और ये कई राज्यों में पुलिस सेवा करने के बाद वर्तमान में किरण बेदी पुडुचेरी जो एक केंद्र शासित राज्य है, यूनियन टेरिटरी है, यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। याद रखेंगे साथियों, किरण बेदी इस समय किस राज्य के लेफ्टिनेंट गवर्नर है? पुडुचेरी के। हमारे अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है लाल बहादुर शास्त्री। ध्यान रहे साथियों, आज ही की तारीख 9 जून 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद हुए जो आम चुनाव हुए उसमें कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस की ओर से लाल बहादुर शास्त्री को देश का दूसरा प्राइम मिनिस्टर, सेकेंड पीएम
बने। खास बात है कि लाल बहादुर शास्त्री का जन्म मुगल सराय क्षेत्र में हुआ था और इनके द्वारा दिया गया एक नारा जय जवान जय किसान काफी लोकप्रिय रहा और ये भारत के एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन पर किसी भी प्रकार का कोई विवाद नहीं था, परंतु इनकी असमय मृत्यु से देश को काफी गहरा झटका लगा था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है मार्गरेट थैचर। ध्यान दें साथियों, 9 जून 1983 1983 को ब्रिटेन में हुए आम चुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिला। किस पार्टी को बहुमत मिला? कंजर्वेटिव पार्टी को बहुमत मिला और कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से मार्गरेट थैचर क्या है? प्राइम मिनिस्टर बनी। खास बात है कि मार्गरेट थैचर ब्रिटेन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है। ये लगातार 2 बार प्राइम मिनिस्टर रही। अभी हाल ही में दूसरी बार ब्रिटेन की दूसरी महिला जो प्राइम मिनिस्टर बनी उनका नाम था थेरेसा मे। क्या नाम था भाई? थेरेसा मे। याद रखेंगे ब्रिटेन की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर कौन बनी थी? मार्गरेट थैचर। 9 जून 1983 को कंजर्वेटिव पार्टी को फिर दोबारा बहुमत मिला और कंजर्वेटिव पार्टी की ओर से मार्गरेट थैचर पुनः प्रधानमंत्री बनी और ब्रिटेन की दूसरी महिला प्राइम मिनिस्टर जो बनी थी वो थेरेसा मे। ध्यान है साथियों कि मार्गरेट थैचर को इंग्लैंड की आयरन लेडी के रूप में भी जाना जाता था। इनके सख्त फैसलों की वजह से ब्रिटेन ने एक नई ऊंचाई को छुआ। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एम.एफ. हुसैन। ध्यान है साथियों, एम.एफ. हुसैन का पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। क्या नाम है भाई? मकबूल फिदा हुसैन। खास बात है कि आज ही की तारीख 9 जून 2011 को इनका निधन हुआ था। ये भारत के प्रसिद्ध पेंटर थे। खास बात है कि इनकी पेंटिंग जितनी लोकप्रिय होती थी उतना ही ये विवादों में भी रहते थे। भारत माता के विवादित चित्र बनाने, हिंदू देवी देवताओं के विवादित चित्र बनाने की वजह से इन्हें भारत से निकाल भी दिया गया था। और तो इनकी एक पेंटिंग थी जिसका नाम था स्प्रिंकलिंग हॉर्सेस। क्या नाम था? स्प्रिंकलिंग हॉर्सेस। यह सबसे महंगी पेंटिंग के रूप में बिकी, 1.6 मिलियन डॉलर के रूप में बिकी। ध्यान है साथियों, ये काफी बड़े पेंटर थे जिनका आज ही के तारीख निधन हुआ। अब दोस्तों को चलते हैं अपने करंट अफेयर्स की ओर। पहला टॉपिक है अदसा, शारदा तथा धनकसा। ध्यान है साथियों, अदसा, शारदा तथा धनकसा ये तीनों के तीनों कोयला खदानों के नाम है। कोयला खदानों के नाम है जिन्हें हाल ही में खोजा गया है। खास बात यह है कि अदसा तथा शारदा नामक जो कोयला खदान है वह महाराष्ट्र राज्य में पाया गया, जबकि धनकसा नामक कोयला खदान जो है वो मध्य प्रदेश राज्य में खोजा गया है। इन तीनों कोल खदानों को वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी, किस कंपनी द्वारा? वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी के द्वारा खोजा गया है। इसको आप जरूर नोट कर लेंगे कि किस कंपनी के द्वारा इन तीनों कोयला खदानों को खोजा गया है। तो वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी के द्वारा खोजा गया है और ये वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी जो है ये कोल इंडिया कंपनी की सहायक कंपनी है। कोल इंडिया कंपनी की क्या है? ये एक सहायक कंपनी है। ध्यान रहे साथियों कि दुनिया में जो सबसे अच्छा कोयला होता है वो एंथ्रासाइट कोयला होता है। कौन सा कोयला दुनिया में सबसे बेहतर होता है? एंथ्रासाइट जो कोयला होता है वो सबसे बेहतर होता है। परंतु भारत में जो सर्वाधिक कोयला पाया जाता है वो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है। तो याद रखेंगे, यह टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। अदसा, शारदा क्या है? एक कोयला खदान है। धनकसा भी क्या है? कोयला खदान है। इन तीनों कोल खदानों को किसने खोजा है? वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी के द्वारा खोजा गया। वेस्टर्न कोलफील्ड कंपनी जो है वो कोल इंडिया कंपनी की सहयोगी कंपनी है और खास बात है कि दुनिया में सर्वोत्तम जो कोयला माना जाता है वो एंथ्रासाइट कोयला माना जाता है, परंतु भारत में सर्वाधिक जो है वो बिटुमिनस कोयला माना जाता है। हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक है गैरसैंड। ध्यान है साथियों, उत्तराखंड जिसे हम लोग देवभूमि भी कहते हैं, उत्तराखंड राज्य की जो राजधानी है वो है देहरादून।
दून। परंतु उत्तराखंड राज्य का जब से गठन हुआ है तब से वहां के जो पहाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं वो गैरसैंण को क्या है राजधानी बनाना चाहते थे। उत्तराखंड की सरकार ने यह एक महत्वपूर्ण फैसला ले लिया है और इस गैरसैंण को क्या है आधिकारिक रूप से राजधानी दूसरी राजधानी उत्तराखंड की घोषित कर दी गई है। तो ध्यान रहे साथियों, गैरसैंण क्या हो गया है सेकेंड राजधानी। सेकेंड राजधानी कहाँ की? उत्तराखंड राज्य की। और ये जो गैरसैंण है वो किस जिले में पड़ता है? वो चमोली जिले में पड़ता है। चमोली जो है एक पहाड़ी एक पर्वतीय जिला है। उत्तराखंड राज्य के जो सीएम है त्रिवेंद्र सिंह रावत है और यहाँ की जो गवर्नर है वो बेबी रानी मौर्य है। ध्यान रहे साथियों, भारत में सर्वाधिक राजधानियों वाला जो राज्य है वो आंध्र प्रदेश है, वहां 3 राजधानियां घोषित की गई है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है महाराष्ट्र। ध्यान रहे साथियों, कोविड के दौर में अगर कोई राज्य सबसे ज्यादा सुर्खियों में है पिछले 2 महीनों से भारत में तो वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र राज्य में अब तक 80,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और 1,500 से ज्यादा मौतें भी हो चुकी है। ये हालत है कि कम से कम 3,000 पुलिसकर्मी भी जो है महाराष्ट्र में कोविड-19 के पेशेंट हो गए। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने पहले ही 9,000 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा था और अब महाराष्ट्र की सरकार ने 11,936 कैदियों को, कितने कैदियों को? लगभग 11,936 कैदियों को पैरोल पर छोड़ने की घोषणा की है। इसलिए ऐसा किया जा रहा है कि महाराष्ट्र के जेलों में जो बंद कैदी हैं उनमें भी कोविड को देखने का मामला मिला है। इसलिए सरकार ने कैदियों को बचाने के लिए कि भाई यहाँ पर किसी तरह की समस्या ना हो, इसलिए इन्हें सशर्त रूप से छोड़ा गया है। ये राज्य नहीं छोड़ेंगे और जब स्थिति सुधरेगी उन्हें पुनः जेल जाना पड़ेगा। तो महाराष्ट्र सरकार किस लिए सुर्खियों में है? 2 कारणों से। एक कारण यह है कि महाराष्ट्र सरकार ने यह भी घोषणा किया है कि 55 साल से जिनकी उम्र ज्यादा हो गई वो पुलिसकर्मी जो है उनको पेड लीव पे छोड़ दिया गया है कि उन्हें तनख्वाह मिलते रहेगी। चूंकि कोविड के असर जो है वो सर्वाधिक 50+ लोगों पर देखने को मिल रहा है। तो याद रखेंगे 11,936 कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है कुर्ट थॉमस। ध्यान रहे साथियों, कुर्ट थॉमस जो है इनका हाल ही में क्या हो गया है? निधन हो गया है। निधन हो गया है। इनका संबंध जो है वो यूएसए से है। किससे? किस देश से संबंधित है? यूएसए के। ये यूएसए के काफी लोकप्रिय प्रसिद्ध जिम्नास्ट थे। क्या थे भाई? जिम्नास्ट थे। और सबसे खास बात यह है कि यूएसए के इतिहास में ये पहले ऐसे जिम्नास्ट थे जिन्होंने वर्ल्ड जिम्नास्टिक प्रतियोगिता में गोल्ड पाया था। तो याद रखेंगे कुर्ट थॉमस का निधन हो गया है। इनका संबंध यूएसए से है और यह क्या थे? जिम्नास्ट थे और अमेरिका के इतिहास में पहले ऐसे जिम्नास्ट जिन्होंने गोल्ड जीता था। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है तिरुचिरापल्ली। इसे हम लोग त्रिची भी कहते हैं। ध्यान है साथियों, यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तमिलनाडु भारत का एक दक्षिणी राज्य है। तमिलनाडु राज्य के तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन को, तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन को भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ, जिसको हम लोग शॉर्ट में CII भी कहते हैं, CII के द्वारा जो है गोल्ड रेटिंग दी गई है। देश का ऐसा रेलवे स्टेशन जिसे गोल्ड रेटिंग प्राप्त हुआ है वो कौन है? तिरुचिरापल्ली, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और इसे किसने गोल्ड रेटिंग दिया है? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के द्वारा दिया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है एम नेत्रा। ध्यान रहे साथियों, एम नेत्रा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। कोविड-19 के दौर में तरह तरह के लोगों ने दान दिया, ठीक है, और उनके दान से काफी लोगों को मदद मिली। परंतु एम नेत्रा एकमात्र 13 वर्षीय छात्रा है, एक 13 वर्षीय छात्रा है जिसके पिताजी सैलून चलाते हैं और इस बच्ची ने अपने पैसे जो इकट्ठे किए थे भविष्य में आगे की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए जो है वो गरीब लोगों को दान में दे दिया है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की है। इस कृत्य को लेकर के प्रधानमंत्री ने भी मन की बात में एम नेत्रा का नाम दिया था और ध्यान है यह नाम इतना आगे तक बढ़ा कि संयुक्त राष्ट्र संघ की एक सहयोगी संस्था है जिसका नाम है UNADAP। कौन सी संस्था? UNADAP के द्वारा
इन्हें गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर चुना गया है। गुडविल एम्बेसडर टू द पुअर, ध्यान रखें, टू द पुअर। भाई किस संस्था के द्वारा इन्हें गुडविल एम्बेसडर चुना गया है? UNADAP के द्वारा टू द पुअर का क्या चुना गया है? गुडविल एम्बेसडर। एम नेत्रा 13 वर्षीय है, ध्यान रहेंगे। अनिल वलूरी, ध्यान है साथियों, गूगल क्लाउड द्वारा, गूगल क्लाउड के द्वारा अनिल वलूरी को भारत में भारतीय क्षेत्र में वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है। भारतीय क्षेत्र का वरिष्ठ निदेशक नियुक्त किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो गूगल क्लाउड के द्वारा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है न्यूजीलैंड। ध्यान है साथियों, न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर का नाम है जेसिंडा आर्डन। क्या नाम है? जेसिंडा आर्डन। खास बात यह है कि न्यूजीलैंड दुनिया का वह देश बन गया है जो कोविड-19 से मुक्त हो गया है। आपको हमने पिछली कक्षाओं में बताया था कि स्लोवेनिया एक यूरोपीय देश है जो कोविड-19 से मुक्त हो चुका है। उसी तरह से एक देश जो है फिजी है जो कोविड-19 से मुक्त हो गया है। और अब जो है न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन ने न्यूजीलैंड को कोविड-19 मुक्त देश घोषित किया है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है क्योंकि न्यूजीलैंड में भी लॉकडाउन जो है वो काफी कड़े तरीके से लगाया गया, परंतु अब 8 जून से सभी तरह के प्रतिबंध हटा लिए गए हैं और ऐसा पिछले 12 दिनों से किसी भी तरह के कोई नए पेशेंट नहीं देखने को मिले हैं और साथ ही साथ जितने भी पेशेंट थे वो पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं। न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर जेसिंडा आर्डन ने ये कहा है कि नए पेशेंट हो सकते हैं, परंतु फिलहाल की स्थितियों के अनुसार न्यूजीलैंड क्या है? पूरी तरह से कोविड-19 मुक्त देश घोषित हो चुका है। याद रखेंगे न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। अगला टॉपिक है असोम। ध्यान है साथियों, असोम भारत का एक प्रमुख राज्य है। असोम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल ने यह घोषणा की है कि राज्य में जितने भी ग्रेजुएशन तथा पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन किए जाएंगे उनके लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं ली जाएगी, कोई भी एग्जामिनेशन फॉर्म का पैसा नहीं लिया जाएगा। क्योंकि कोविड-19 के कारण देश में रोजगार की स्थिति अच्छी नहीं है, तो छात्रों के अभिभावकों पर ज्यादा किसी भी तरह का बर्डन ना हो, इसलिए राज्य सरकार ने एक बड़ा ही ऐतिहासिक फैसला लिया है कि सभी स्नातक तथा परास्नातक के एडमिशन के लिए किसी भी तरह के एडमिशन फॉर्म के पैसे नहीं लिए जाएंगे, जिससे छात्रों तथा उनके अभिभावकों को काफी लाभ मिलेगा। ध्यान है साथियों, अगला हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है मोनिका मोहता। ध्यान है साथियों, मोनिका मोहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। किस देश में? स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। स्विट्जरलैंड एक यूरोपीय देश है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न। अभी हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन में हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। अभी हाल ही में गायत्री कुमार को ब्रिटेन में क्या है? भारत की ओर से क्या है? हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है उत्तराखंड। ध्यान है साथियों, उत्तराखंड राज्य के सीएम ने राज्य के सबसे बड़े जैव विविधता पार्क, किस तरह के पार्क? सबसे बड़े जैव विविधता पार्क, जिसको हम लोग बायोडायवर्सिटी पार्क कहते हैं, इसके घोषणा की है, इसका उद्घाटन किया। तो ध्यान रखिए, उत्तराखंड की सरकार ने सबसे बड़े जैव विविधता पार्क का उद्घाटन किया है। किस जिले में? तो हल्द्वानी जिले में। कौन से जिले में? हल्द्वानी जिले में। उत्तराखंड के जो सीएम है वो त्रिवेंद्र सिंह रावत है। अगला हमारा टॉपिक है नितिन गडकरी। नितिन गडकरी देश के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री है और साथ ही साथ देश के एमएसएमई मंत्री भी है। नितिन गडकरी ने देश में जो हाईवे पर होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान चलाया है, क्योंकि एक अनुमान के अनुसार
भारत में प्रति वर्ष लगभग 5 लाख से भी ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो जाती है और कई तरह के जीव जंतु भी जो है वो इन सड़क दुर्घटनाओं में मारे जाते हैं। इसको रोकने के लिए भारत के केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय व्यवस्था के अंतर्गत एक योजना चला रखी है कि लोगों को और जो सड़कों के किनारे आसपास रहने वाले लोग हैं उनको क्या है राष्ट्रव्यापी जागरण किया जाए और उन्हें जन जागरूकता लाया जाए कि सड़क पर किस प्रकार चलना है। ध्यान दें साथियों, नितिन गडकरी जो है वो महाराष्ट्र के नागपुर से सांसद है, जो नागपुर को हम लोग क्या है संतरों की नगरी भी कहते हैं। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है क्रोनोर मैकग्रेगर। खास बात है कि क्रोनोर मैकग्रेगर का संबंध आयरलैंड देश से है और यह एक खिलाड़ी है और इन्होंने सबसे खास बात है कि ये 4 वर्ष में 3 बार संन्यास की घोषणा की है। ध्यान रखेंगे 4 वर्ष में कितने बार संन्यास की घोषणा की है, तो 3 बार संन्यास की घोषणा की है और इनका संबंध जो है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स से है। किस खेल से संबंधित है ये? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स, ठीक है, मार्शल आर्ट्स से संबंधित है। इन्होंने अब की बार कहा है कि इस बार यह अंतिम और फाइनल है, पक्का है कि हम संन्यास नहीं लेंगे। तो ध्यान रखेंगे कोनोर मैकग्रेगर किस देश के खिलाड़ी है? आयरलैंड के। और क्यों सुर्खियों में है? 4 वर्ष में 3 बार संन्यास लिया है और किस खेल से संबंधित है? तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट से। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्विटर तथा अमूल विवाद। ध्यान रखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल के दिनों में काफी यह विवाद देखने को मिला क्योंकि अमूल जो है भारत की एक बहुत बड़ी कंपनी है और इसका गिनती विश्व के प्रतिष्ठित कंपनियों में होते हैं। दूध से संबंधित जितने भी उत्पाद होते हैं वो अमूल भारत में बनाती है। भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में वो करते हैं। अमूल हाल ही में अमूल ने एक विज्ञापन जारी किया, इसमें अमूल गर्ल जो है वो ड्रैगन को भगाते हुए दिखाई गई है। इसको लेकर के ही ट्विटर ने हाल के दिनों में अमूल का जो ट्विटर हैंडल है कुछ समय के लिए सस्पेंड कर दिया था, जिसको लेकर के पूरे भारत में हैशटैग ट्विटर चलाया गया एक अभियान। क्योंकि इस विवाद में खासियत यह है कि अमूल की जो गर्ल है जो जिसके नाम से पूरा अमूल पहचाना जाता है, सभी लोग जानते हैं, तो बाद में ट्विटर ने फिर से अमूल के जो ट्विटर हैंडल है उसको स्टार्ट किया। हाल के दिनों में भारत और चीन के संबंध जो है वो काफी गर्म चल रहे हैं। चीन की सेना जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास जो है अपनी सैनिक जमानी कर रही है, भारतीय सेना भी उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही है। तो अमूल ने जो ये विज्ञापन दिया इसको लेकर के भारत के लोग तो काफी खुश है, परंतु ट्विटर का जो रिएक्शन था वो कुछ अच्छा नहीं था, परंतु भारतीयों के रिएक्शन के आगे ट्विटर को झुकना पड़ा। अब और उसमें खास बात है कि जो टिकटॉक, ठीक है, टिकटॉक भी चीन की कंपनी है जिसका भारत में जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग अमूल पे कर लेते हैं, जो कि अमूल एक खास भारत की कंपनी है। अमूल कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो 1946 में हुई थी, 1946 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो गुजरात के आनंद में है, गुजरात के आनंद में है। और यह जो कंपनी है भारत में मिल्क सभी प्रकार के मिल्क प्रोडक्ट बनाती है, परंतु अमूल कंपनी को सबसे जो ऊंचाइयों पर ले गए उनका नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। ध्यान दें साथियों, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन को ही भारत में श्वेत क्रांति का जनक भी कहा जाता है, श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। और 26 नवंबर को इनका जन्म दिवस है और भारत में 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। तो याद रखेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति के जनक, ऑपरेशन फ्लड के जनक, और इनका संबंध किससे है? अमूल कंपनी से है। और हाल के जो विवाद है उसको आपने समझा। हमारा अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है भोजन सेवा सुरक्षा अधिनियम। ध्यान रखेंगे साथियों, फिलीपींस देश ने, किस देश ने? फिलीपींस देश ने इस अधिनियम को अपने संसद में पास किया है। और इस अधिनियम में सबसे खासियत यह है, ये जो अधिनियम पास हुआ वो 4 जून 2020 को हुआ है
चूंकि कोविड के दौर में ज्यादा से ज्यादा जो भोज्य पदार्थ है वो होम डिलीवरी के माध्यम से लोगों को घर पहुंचाया जाए, परंतु कुछ जो लोग हैं उस होम डिलीवरी के घर पहुंचने पर उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं, जिससे जो राइडर है उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए भोजन सेवा सुरक्षा अधिनियम लाया गया है कि अगर कोई व्यक्ति अगर खाना मंगाता है और उसके बाद उसको बिना मतलब का कैंसिल करता है तो उसे $1.5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है और 4 से ऊपर 6 वर्षों तक के जेल की भी सजा काटनी पड़ सकती है। तो याद रखें, भोजन सेवा सुरक्षा अधिनियम किस देश में पास किया गया? फिलीपींस में पास किया गया कि अनाधिकृत रूप से बिना मतलब का किसी को कोई परेशान न कर सके। जो भी भोज्य पदार्थ की सेवा दे रहे एक महान कार्य है, उन्हें किसी प्रकार कोई समस्या ना हो। ध्यान रहे दोस्तों, आपको अगर हमारा यह वीडियो अच्छा लगता हो, कंटेंट अच्छे लगते हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और खास बात है कि अपने महत्वपूर्ण कमेंट जरूर हमें लिखें ताकि हम अपने वीडियो में और अच्छा सुधार ला सके और अच्छे कंटेंट दे सके। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।